आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो जोश और एनर्जी से भरपूर रहेगा, क्योंकि आपको आपके अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आपका जो लेक्चर है वो हमारे क्लास 10th के जो नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं उनका लेक्चर 07 होने वाला है। कहां से? बायोलॉजी से। कौन सी सीरीज से? सिर्फ और सिर्फ बीटा सीरीज से, जो कि हम आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इस सीरीज में यही हमने प्रण किया है और आप सबसे वादा किया है कि बिना आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करवाए हम जाएंगे नहीं। और यही लेक्चर नहीं, आपका जो क्लास 10th का पूरा बायोलॉजी का पार्ट है उसको हम आपके पेपर तक 110% कंप्लीट करवा देंगे। तो जिसमें पहला, जो कि क्योंकि हम सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं तो हम अभी आपके पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में हैं, जो कि हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं उनमें तीनों पार्ट एक ही किताब में दे दिया जाता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी जो है वो हम आपका पढ़ा रहे हैं। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो भी चैनल पे पैरेलली चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है उससे लेक्चर 07 होने वाला है। और क्लास 10th के हमारे जो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं उनका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हुए आइए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको समरी बता दें। समरी ये बतानी है कि जिस प्रकार से हमने लेक्चर का स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाने को खाना, मतलब खाने को एब्जॉर्ब करना इनसाइड, मतलब अपने बॉडी के अंदर लेना, और उसके बाद में उसका बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्बशन करना। तो ये हमारा न्यूट्रिशन था। अब न्यूट्रिशन तो हमने कर लिया, लेकिन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, एक प्लांट में होगा, एक एनिमल में होगा। प्लांट में कौन कौन सा होगा? तो प्लांट में दोनों होगा, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। एनिमल में कौन कौन सा होगा? तीन प्रकार का। कौन कौन से? तो एनिमल हमारे सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक के तीन टाइप, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक क्या है बता दिए हैं। अगर एक शब्द में बताएं तो पैरासिटिक जो कि हमको नुकसान पहुंचा के अपना न्यूट्रिशन ले, जैसे मच्छर। सैप्रोफिटिक जो कि डेड एंड डिके पे डिपेंडेंट रहे, जैसे मशरूम। और होलोजोइक जैसे हम लोग जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटेक करते हैं। तो यहां तक हमने आपका कंप्लीट करवा दिया है। लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 06 था उसमें हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट करवा दिया, जिसमें तीन प्रकार से, हार्बी, कार्नी और ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस क्या है? हमारा शाकाहारी, जैसे गाय। गाय हमारी माता है, हम लोग जानते हैं, वो सिर्फ घास को ही खाती है, तो शुद्ध शाकाहारी जानवर है। दूसरा हमने क्या बताया? कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जैसे जंगल का राजा शेर है और शेर सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी होता है। तीसरा ओमनिवोरस जो कि दोनों खाए, पेड़ भी खा लें, एनिमल भी खा लें, और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। तो उसको हम आपका रिवीजन करवाते हुए आज अपने लेक्चर 07 में एक बार फिर से स्वागत करते हैं बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अभी तक के सभी टॉपिक का एक प्रकार से आप कह सकते हैं समरी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में समरी होने वाली है। और समरी किस प्रकार से है? तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने प्रकार के जानवर हैं, उनके अंदर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आखिर कैसे होता है। खाने को तो हम लोग न्यूट्रिशन में खा लिए और उससे एनर्जी ले लिए। अब खाने से लेके एनर्जी लेने तक, और एनर्जी पूरा फूड थोड़ी देगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो बेस्ट प्रोडक्ट में जाएगा। तो इसका पूरा फॉर्मेशन जो हमारा एक पूरा डायग्रामेटिकली होगा उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस प्रकार से देखिए हमारा न्यूट्रिशन होता है। तो मेनली न्यूट्रिशन क्या होता है? खाने को इनटेक करना। लेक्चर 01 में न्यूट्रिशन को बिल्कुल एक नंबर का समझाए हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको भी मजा आ जाएगा। एक लाइन में न्यूट्रिशन बताएं तो खाने को इनटेक करना मतलब खाना आपके सामने आ गया बिल्कुल परोस के, अब आप बढ़िया 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 उससे खा लिए। खाने के बाद क्या होगा? क्यों खाते हैं? जिंदा रहें,
मेन मकसद होता है खाने से एनर्जी लेना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी खा लेंगे और एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ह्यूमन बीइंग लंबे समय तक गलत खाने का यूज करेगा तो उसकी डेथ निश्चित है। तो खाने को तो खाना है, लेकिन जो एनर्जी वाला फूड हो, एनर्जिएबल फूड हो, उसको ही हमको खाना है। तो न्यूट्रिशन कितने मेन प्रकार का होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल किस प्रकार से प्रोसेस चलती है, तो मेनली 5 मेन प्रोसेस हैं जो कि न्यूट्रिशन में कंसीडर किए गए हैं। मेनली 5 कौन कौन से बहुत जरूरी हैं। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमारा 3 जो कि है न्यूट्रिशन का टाइप्स वो कंप्लीट होगा। न्यूट्रिशन का मेन जो प्रोसेस है पांचों, उसमें 3 प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट करवाएंगे और जो 2 प्रोसेस है उसको नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इंजीशन। IN, इसको याद रखिएगा। क्यों IN पे मैंने विशेष जोर दिया? क्यों? क्योंकि आपका एक इनजीशन है जो कि IN है और एक ईजीशन है जो कि EG है। तो इनजीशन ईजीशन 2 प्रकार के हैं। इनजीशन में क्या होता है बच्चों, तो इनजीशन में होता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ या इनसाइड बॉडी कॉल्ड इनजीशन। कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मतलब खाना आपके सामने आ गया और उसको आप अपने माउथ के अंदर ले लिए, मतलब खाने को खाना स्टार्ट कर दिए और उसके बाद कहां जाएगा, इनसाइड बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर। भाई खाना अगर मुंह से खाएंगे तो अंदर ही तो जाएगा, तो खाने को हमारे बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर लेना ही इंजीशन कहलाता है, जो कि 5 प्रोसेस का पहला और बहुत ज्यादा बेसिक प्रोसेस माना जाता है। अब देखिए बच्चों, इन मोस्ट सिंपल, इसको और भी ज्यादा सिंपली, अब इतना सिंपल तो बता दिए, और भी ज्यादा अगर आपको सिंपल समझना हो तो देखिए इंजीशन इज टेकिंग ऑफ फूड। इंजीशन इज टेकिंग ऑफ फूड मतलब खाने को खाना, कि भैया चलो खाना खा लिया जाए, भूख लगी है, इसी को इंजीशन कहते हैं। अब देखिए बच्चों दूसरा क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, खाने को तो हमने खा लिया, हमारे जो कि फूड पाइप है एसोफेगस, जो कि फूड हमारे माउथ से अंदर ले जाती है, उसमें उसके बाद क्या होता है, तो खाना तो हम खा लिए, पेट में चला गया, खाने को खाएंगे कहां जाएगा, पेट में जाएगा, पेट में शुरू होगा डाइजेशन। खाने को माउथ में इंजीशन से लिए, दूसरा प्रोसेस तुरंत डाइजेशन उसके लिए तैयार है। और डाइजेशन किस प्रकार से काम करता है बच्चों, तो देखिए फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड। अब देखिए फूड जो हमारा होता है, जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, ये सब जितने भी खाने हैं ये सब कॉम्प्लेक्स फूड हैं, जो कि मेन जो एक प्रकार के जो मतलब कि जैसे जो हमारा 3 तरह से हम हेट्रोट्रॉफ में आपको न्यूट्रिशन बताया है, उसमें जो होलोजोइक है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाने वाले जानवरों के अंदर ही मिलता है, जिसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग, टाइगर है, एलिफेंट है, ये सब ही आते हैं, जो बड़े बड़े जानवर हैं जिनकी बॉडी वेल अप टू डेट बिल्कुल मल्टी सेलुलर वाले जो हैं वही लगभग होलोजोइक न्यूट्रिशन को टेक कर पाते हैं। होलोजोइक मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जितने भी तरह से हम लोग जो खाना खाते हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स हैं। पेट में जाने के बाद उसको तोड़ने में बड़ी मदद करनी पड़ती है, बड़ी जोर लगती है, तब जाके ये सब खाना बड़े आराम से डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको सुधारने के लिए, इसको बहुत आराम से चलाने के लिए क्या करना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम लार्ज और इनसॉल्युबल, 2 शब्द लिखा है देखिए बच्चों, लार्ज इनसॉल्युबल मतलब अभी आप जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे बाहर से, तो आटा आप लोग जैसे जब उसको गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए तो बढ़िया उसको गूंथ लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा आप लोग कि उसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी कैसे, बढ़िया वो पूरा आटा तैयार हो गया रोटी बनाने के लिए, अब रोटी ना बनाइए, उसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा सा और उसको रख दीजिए। जब आप रख देंगे तो आप देखेंगे कि वो सड़ जाएगा, बिल्कुल सड़ जाएगा, लेकिन आटा इतनी जल्दी से पूरा पानी में नहीं घुल जाएगा कि पूरा पानी और आटा इस प्रकार से हो जाए जैसे आप दूध में पानी डाल दें। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, तो पेट में जाएगा तो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, क्योंकि माउथ में सिर्फ उसको हम चबाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं।
तो जब अपने पेट में ले जाएंगे खाने को, तो हम लोग क्या करेंगे, पेट में जैसे ही खाना जाएगा, पेट में बहुत सारे तरीके से एंजाइम हमारे प्रेजेंट हैं जो कि उसको तोड़ेंगे, बड़े मेहनत करके तोड़ेंगे। तो वही लिखा है कि लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, अपने फूड में मेनली कंसिस्ट मतलब लेते हैं, विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, जो कि इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है कि हमारी बॉडी में जैसे जाए तुरंत पच जाए खाना, इतनी जल्दी नहीं पचता। इसीलिए जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं भैया पेट की ही समस्या है, और उसमें भी क्या है कि जो खाते हैं वो हजम नहीं होता, और हजम नहीं होता मतलब कि उनकी जो पेट की मशीनें हैं, जो उनके ग्लैंड्स हैं, वो भी धीरे धीरे समय के साथ बुढ़े हो गए हैं, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो जब डाइजेस्टिव जूस नहीं निकाल पाएंगे, जो एंजाइम खाने को पचाते हैं, तो उनके पेट में डाइजेशन कैसे आराम से चलेगा। तो वही आपका पॉइंट कह रहा है कि फूड जो हम लेते हैं वो मेनली बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, और इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ा कैसे जा सकता है, इनटू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, मतलब इनसॉल्युबल से वाटर सोल्यूबल। इनसॉल्युबल क्या है, जैसे कोई आप ईंट लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, अब कल आइएगा वैसे ही पड़ा है, परसों आइए वैसे ही पड़ा है, नरसों आइए वैसे ही पड़ा है। अब वो तो ईंट है, वो पानी है, लेकिन हमारे पेट में अगर इतना दिन खाना पड़ा रहेगा तो ये मान के चलिए कि इंसान की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खाना जब पेट में जाता है, उसका डाइजेशन होने लगता है, तो उसमें से मीथेन जैसी हानिकारक गैस निकलती है, अगर वो हमारे बॉडी में फैल जाएगी तो ये मान के चलिए कि इंसान का बचना नामुमकिन है। इंसान के बॉडी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही मेनली एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा कोई गैस नहीं कर सकती। इसलिए जब खाना आपका सड़ जाता है तो बदबू मारता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ मीथेन रहती है, अमोनिया रहती है, इसीलिए वो खाना बदबू करने लगता है। तो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल से उसको वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, विच कैन बी एब्जॉर्ब कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को कि लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल से वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल बनाने की पूरी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। इतना खतरनाक डाइजेशन होता है। लेक्चर 08 में हम आपको अमीबा के अंदर भी डाइजेशन पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर 09 में ह्यूमन के अंदर डाइजेशन पढ़ाएंगे। तो लेक्चर 07 अगर आप देखते हैं तो 8 और 9 में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसीलिए एक एक लेक्चर की जो लिंक है वो अगले लेक्चर से ऑटोमेटिक बनी रहती है। अब देखिए, देयर आर टू मेन मेथड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के दो मेन मेथड हैं। कौन कौन से? पहला मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड मतलब बाय च्यूइंग और ग्राइंडिंग द फूड बाय टीथ। भाई खाना आप बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ आपके सामने दे दिया गया है, और उसको आप लिए और उसके बाद उसको सबसे पहले आप अपने माउथ के अंदर डाले। जब खाने को आपने अपने मुंह में लिया तो उसको अपने दांतों से चबाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अगर कभी कभी जब इंसान को भूख लगती है तो क्या करता है, पूरा एक सांस ले लेता है। उससे क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता है। तो खाने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, च्यू मतलब उसको चबाना पड़ेगा। और जब चबाएंगे तो क्या होगा, वो आएगा फिजिकल मेथड के अंदर और चबाया जाएगा टीथ के हेल्प से। अब देखिए बच्चों, केमिकल मेथड क्या होता है? केमिकल मेथड का मतलब है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम या ग्लैंड। वही अभी हम आपको बता रहे थे कि एक्यूमुलेशन मतलब कपड़ा धोना है, कपड़ा धोने के लिए क्या होगा, साबुन लाएंगे। साबुन क्या करेगा, साबुन जो उसके कपड़े के अंदर गंदगी है उसको पकड़ पकड़ के निकालेगा, और उसके बाद जब आप उसको 2-4 बार पानी के अंदर बोरेंगे तो क्या होगा, सब गंदगी साफ हो जाएगी, कपड़ा सब गंदगी बाहर हो जाएगी, कपड़ा आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो कुछ उसी प्रकार से हमारा जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो भी हमारे बॉडी के अंदर एक्ट करता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो कि हमारा प्रोसेस है वो क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा है। मतलब जो हमारा फूड इनसॉल्युबल फॉर्म में है, जब उसको हम लोग वाटर सोल्युबल में तोड़ देंगे तो क्या होगा कि फूड जो हमारे पेट में जब जाएगा तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, मेन प्रोसेस जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। खाना जैसे ही डाइजेस्ट होगा वो बिल्कुल
वाटर के फॉर्म में हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह हमारे पेट में। जैसे मिक्सी जो होती है चटनी को बेहतरीन पूरा क्या कर देती है, पूरा मथ देती है, वैसे हमारे पेट में जो भी हम खाते हैं वो पूरा मथ जाता है हमारे पेट में। अलग अलग जो कि मशीन लगी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनकी मदद से। तो जब पूरा खाना जो होगा वो बिल्कुल वाटर के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के बाद फूड मॉलिक्यूल बिकम स्मॉल एंड सोल्यूबल। फूड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और सोल्यूबल हो जाते हैं। भाई जब हमारे पेट में इतनी ज्यादा मशीन लगी हैं तो खाने को क्या करेंगी, बिल्कुल सोल्यूबल कर देंगी, जो कि बिल्कुल एब्जॉर्ब करने लायक हो। उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिए, द सोल्यूबल मॉलिक्यूल पास थ्रू वॉल ऑफ आवर इंटेस्टाइन एंड गो इनटू ब्लड स्ट्रीम कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये प्रोसेस थोड़ा खतरनाक है। क्यों, हमारे पेट में क्या होता है, स्टोमक, मतलब पेट मतलब ही स्टोमक होता है। उसके बाद हमारा जो स्टोमक होता है वो जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो खाना जब हजम हो जाता है पेट में तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब आप कभी स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो देखिए जो पूरा घूमा घूमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें क्या होता है, इसमें खाना हमारा चला जाएगा। जब खाना जाएगा तो इसके जो वॉल है उसी पे लगा रहता है और उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे रोए होते हैं जिसको कहते हैं विलाई, मतलब प्रोजेक्शन होते हैं जो खाने से मेन प्रोटीन और विटामिन खींच लेते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद डायरेक्ट ब्लड है हमारी बॉडी के कांटेक्ट में, तो वो क्या करेगा, जो ब्लड है हमारी बॉडी के कांटेक्ट में वो पूरी तरह से जितने भी एनर्जी वाले प्रोडक्ट गए हैं हमारी बॉडी में वो हर ऑर्गन में पहुंचा देगा। तो ये मेन हमारा काम होता है एब्जॉर्प्शन में, कि फूड से जितने भी मेन मटेरियल हैं उसको सबको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाए, मतलब हमारे पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाए। अब देखिए उसके बाद हमारे जो दो मेन प्रोसेस है, एसिमिलेशन और इजीशन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपका मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है एसिमिलेशन में, अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में क्या पढ़ाया, एब्जॉर्प्शन हमने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो थोड़ा सा हमारे हिसाब से आपको थोड़ा सा कम समझ में आया था, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट था, तो उसको हम यहाँ पे टोटल क्लियर करवाते हैं कि एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो चौथा प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि अभी तक जो हमारा खाना है वो हमारे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है। अब पेट वाला जो हमारा सिस्टम है जो कि डाइजेशन में हमारा कंप्लीट होता है, डाइजेशन के बाद जब हमारा खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब कहानी शुरू होती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में मेनली क्या होता है कि जो हमारा फूड है, फूड के अंदर जो हमारा अभी तक हमारा जो फूड था वो इनसोल्यूबल फॉर्म में था, मतलब जो हमारा खाना था वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ था। अब हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ, हमारा खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर हमारा पूरा जो पार्ट होता है वो होता है स्टोमक का। ठीक, आपको जब फिगर आप लोग देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। स्टोमक से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इसमें जब खाना इसके अंदर आता है तो मेनली इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रोए लगे होते हैं, रोए। ठीक, रोए की तरह हमारा यहाँ पे छोटा छोटा जैसे बाल आप कह सकते हैं, पूरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां तक हमने बना दिया है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। है तो ये चारों तरफ और ऊपर और नीचे दोनों सेगमेंट में ये जो हमारे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पाया जाता है, दोनों तरफ, यहां भी होगा यहां भी होगा। ठीक, दोनों तरफ पाया जाएगा। तो इसमें मेनली होता क्या है कि जब हमारा खाना यहां आएगा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वाटर सल्यूबल हो जाएगा। वाटर सल्यूबल मतलब हमारा खाना पूरी तरह से पेट में पच जाएगा। जब पच जाएगा तो इसका जो मेनली फॉर्म है इसके अंदर अब क्या होगा, तो इसके अंदर हमारा यहीं से हमारा न्यूट्रिशन निकलेगा वाटर सल्यूबल खाने से, जो कि हमारा मेनली क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन हमारे बॉडी को लेना है, और क्या है, विटामिन होगा, और क्या होगा बच्चों, और हमारा जो खाने में होगा वो होगा फैट और कार्बोहाइड्रेट। मेनली जो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट होगा हमारे खाने में, और इसके बाद में लास्ट जो होगा वो होगा मिनरल।
तो देखिए मिनरल और ये जितने भी हमारे मेनली कंपोनेंट हैं पांचों जो है हमारे ये वाटर सल्यूबल में फाउंड होंगे। वाटर सल्यूबल में जब फाउंड होंगे तो हमारा खाना ऐसे घूमते हुए इसमें जब आएगा इसकी वॉल में, तो इसके वॉल से क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे बाल हमको दिख रहे हैं ये इसमें जितने भी हमारे कंपाउंड जो कि हमको मेनली हमारे बॉडी को जो कि मेन फायदा पहुंचाते हैं वो यही पांचों हैं। ये पांचों क्या करेंगे जब इसमें आएंगे तो ये जो बाल की तरह हमको रोए दिख रहे हैं ये इन पांचों को खींच लेगा। कहां खींचेगा? इसके बाहर खींच के जो इसकी वॉल दिख रही है आप लोगों को ब्लैक कलर से रेड कलर से, इसकी जो वॉल है इसके बाहर जितने भी हैं इसको यहां से फेंक देगा। ये जो रोआ है इसके अंदर ये इसको लेके इसके बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आ जाएगा और यहाँ से जो है हमारा ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मतलब डायरेक्टली खून में जाके मिल जाएगा। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये हमारा जो कंपोनेंट है ये सब चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जब चला जाएगा तो क्या होगा, वहां से हमारा जो कहानी है वो शुरू होता है एसिमिलेशन का, कि ब्लड कैरी द एब्जॉर्ब फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है खून की धारा। जैसे आप लोग जब कभी समरसेबिल देखेंगे तो जहां जहां पाइप रहेगी वहां वहां पानी बड़े आराम से सप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर जो नस होती हैं उनका काम है खून को पहुंचाना। तो जितनी भी नस है हमारी वो इस ब्लड स्ट्रीम को लेके हमारे सभी पार्ट में चली जाएंगी। जैसे दिमाग में चली गई, पैर में चली गई, हाथ में चली गई, आंख में आ गई, कान में आ गई। जिसको जिस प्रकार के कंपोनेंट की जरूरत है इन पांचों से वो अपने हिसाब से ले लेगा, उसको पूरा कर देगा। तो हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन क्या कहता है कि जो हमारा ये ब्लड स्ट्रीम है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट को क्या करेगा, कैरी करेगा। कहां कहां पे? टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड इंटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयरमेंट ऑफ फाइगोसिटिक सेल। अब देखिए इसका मेन काम क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? तो ये प्रोड्यूस करता है हमारा मेनली, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस करेगा क्या, एनर्जी। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी जब फैट है, विटामिन है, मिनरल है, तो इन सब का काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी समस्याएं है उसको ठीक करें। तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, जो हमारा विटामिन है, कहते हैं कि आपका जो बच्चा है उसके बॉडी में खाना इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है। जब बच्चा छोटा रहता है आप लोग जाइए डॉक्टर के पास उसको लेके, तो यही तो बताते हैं उसको विटामिन की सिरप देंगे, प्रोटीन की सिरप देंगे और टैबलेट देंगे। तो उसका मेनली काम यही रहता है। लेकिन अगर आप उसका अच्छे से खाने को खाएंगे, ग्रोथ आपका बढ़िया रहेगा, तो ये सब जितने भी कंपोनेंट हैं ये आपके बॉडी को बेहतर से बेहतर बनाते हुए चले जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है, ये आपके मेनली क्लास का तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जान लेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। फैगोसिटिक सेल मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर सेल होते हैं उनकी एक लाइफ होती है। लाइफ मतलब जैसे इंसान है 100 साल जिएगा ज्यादा से ज्यादा, वैसे सेल जो है आरबीसी का वो 120 दिन जिएगा। 120 दिन के बाद उसको मरना है 100%। वैसे बॉडी के सेल की भी एक एज लिमिट होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारा सेल होता है उसको दूसरा सेल या उसी का लाइसोसोम सेल में एक पार्ट होता है वो फट जाता है सेल के अंदर, पूरा सेल नष्ट हो जाता है। तो सेल को फैगोसाइट या हमारे बॉडी में फीवर आ गया तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा कि उस जो सेल खराब हो गया है, जो फीवर को इंक्रीज कर रहा है, उसको खा लेगा। तो सेल को खाने को कहते हैं फैगोसाइट। तो फैगोसिटिक सेल जहां मतलब सेल नहीं रहेगा वहां भी ये पांचों कंपोनेंट सेल को बनाने में मदद करेंगे। तो ये हमारा मेनली जो प्रोसेस है एसिमिलेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट प्रोसेस देखिए, क्या अभी लास्ट क्या बचा है। तो अब इसी के बाद क्या होगा, इसी के बाद ये डायरेक्ट यहाँ से जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहीं से अपना इधर से ऐसे घूमेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बनाएगा और लास्ट में नीचे एनस के पार्ट में जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको निकाल देगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजीशन। अब आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसका वो क्या है, इजीशन। हमने 4 टॉपिक अभी तक देखे, कौन कौन से, इंजीशन, और उसी में हमने आपको कहा था कि आप लोग आईएन वाला इन बहुत बेहतर तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये
ईजी, तो पढ़ा तो जाएगा इंजीशन और ईजीशन, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा बार इसमें और उसमें समस्या होती है कि इंजीशन पूछ रहे हैं कि ईजीशन पूछ रहे हैं। तो इंजीशन का मतलब होता है कि खाने को अपने अंदर लेना, और ईजीशन का मतलब क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड फॉर्म के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो इंजीशन मतलब खाने को अंदर लेना और ईजीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना अपनी बॉडी से। तो लास्ट हमारा प्रोसेस क्या है न्यूट्रिशन का कि द होल फूड विच बी ईट नॉट डाइजेस्ट फुली। अब देखिए, अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो पूरी तरह से हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब जब उससे प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट पांचों चीजें निकल जाएंगी तो उसका काम खत्म हो गया। मेन जो था वो उसने ले लिया, बाकी जो है उसको बॉडी क्या करेगी। तो बॉडी का काम यही है कि जो काम का है उसको लेती चले और जो काम का नहीं है उसको बाहर निकाल दे। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमने अभी तक अपना होल मतलब पूरा खाना खाया वो क्या होगा, नॉट डाइजेस्ट फुली, वो पूरी तरह से थोड़ी डाइजेस्ट होगा। उसका जो मेन पांचों प्रकार के न्यूट्रिशन वाले कंपोनेंट थे उसको उसने ले लिया। अब वो क्या करेगा, सो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो बचा हुआ खाना है पेट के अंदर, वो फूड पासेज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट के माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, द प्रोसेस, अब मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए कि इजीशन की डिफिनीशन लिखे तो इस प्रकार से लिखेगा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड इजीशन, कि वह प्रोसेस जिसमें रिमूव किया जाए मतलब हटाया जाए किस चीज को, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट को। क्यों? क्योंकि जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो तो हमारे बॉडी के यूज में आ गया है, जो बचा है वो है अनडाइजेस्टेड। और किस माध्यम में है, किस प्रकार से है, वो है सॉलिड वेस्ट के प्रकार से। तो उसी को रिमूव करना इजीशन की प्रोसेस कहलाती है। और मेनली हमारा जो ये प्रोसेस है किसमें आता है, ये हमको देखने को मिलता है हमारे पूरी बॉडी को। और बॉडी में माउथ से लेके एनस तक, कहां से, माउथ से लेके एनस तक के पूरे पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो आपको बगल में पूरा एलिमेंट्री कैनाल का या ये कहिए कि पूरे बॉडी का फिगर दिख रहा होगा, उसमें आप जब खाना लेते हैं और आपका जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो पूरा उसके बीच में जो भी आता है, जैसे माउथ में आपने खाना लिया, उसके बाद आपका फूड पाइप एसोफेगस है उसके अंदर गया, फिर स्टोमक के अंदर गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तब लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच गया वो कहां चला गया, एनस के रास्ते से बाहर निकल गया। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। अगर कभी किसी चैप्टर में उसकी जरूरत लगेगी तो उस लेक्चर को हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। बाकी आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, समझ में आया होगा। आज हमारा जो मेनली प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में मेन 5 जो कि हमारे टाइप्स थे न्यूट्रिशन के वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जो लेक्चर 07 है इसको भी आप लोग उसी प्रकार से सहयोग देंगे, प्यार देंगे जिस प्रकार से आप लोग हमारे तमाम लेक्चर्स को देते चले आ रहे हैं। बाकी ये बीटा सीरीज बायोलॉजी की है, अल्फा सीरीज भी आपका जो कि फिजिक्स का है वो भी स्टार्ट हो चुका है, आपका हिंदी पैरेलली चल ही रहा है। और साथ साथ कक्षा 10 के ही जो विद्यार्थी हमको देख रहे हैं, यदि वो यूपी बोर्ड से हैं तो उनके लिए खास सूचना है कि हमारे चैनल पे ब्रह्मास्त्र सीरीज का बैच भी लॉन्च हो गया है, जिसमें दिसंबर से लेके मार्च तक उनका पूरा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, अभी चल रहा है। तो आप लोग उससे भी अपना भरपूर सहयोग उठा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, मिलेंगे आपसे लेक्चर 08 फ्रॉम बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। तब तक के लिए ओके बाय।